हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोग क्वाड्रिलेटरल में पिछली क्लास में पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम अगले पार्ट की बात करेंगे और उसका नाम है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, एक ऐसा फिगर जिसकी एक पेयर ऑफ साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम बोलेंगे, यानी समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। जैसे यदि हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली C और D। अब इसके सेम एक अपोजिट लाइन पे पैरेलल ड्रॉ कर ली A और B। A CD के पैरेलल हमने क्या AB लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन से हमने क्या किया, एक ट्रांसवर्सल लाइन इस पॉइंट पे मिला दिया, मतलब पॉइंट A से C पर मिला दिया। सिमिलरली पॉइंट B से हमने क्या किया, एक ट्रांसवर्सल लाइन D पर मिला दिया। अब ये क्या, एक समलंब चतुर्भुज बन गया। कैसे? क्योंकि हमने बताया कि AB जो है, साइड AB पैरेलल किसके है, साइड CD के। तो जब ये एक पेयर हो गया, मतलब एक दो साइड मतलब एक पेयर, तो एक पेयर ऑफ साइड क्या हो गए, पैरेलल हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। अब जब ये साइड पैरेलल है तो यहां से जो ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ हो रही है, तो यदि हम थोड़ा लाइन ये प्रोड्यूस कर दें तो यहां से ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज में क्या था, एडजेसेंट एंगल फाइंड होते थे। तो कौन से एंगल, दिस एंगल, दिस, ये क्या थे, एडजेसेंट एंगल ही तो थे। सिमिलरली जब हम लाइन BD की बात करेंगे तो उस केस में एंगल D और एंगल B क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। तो अब इन केस ट्रेपेजियम में जब हम बात करेंगे तो ओवरऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। इट मीन्स कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। लेकिन जब हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल की, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और एडजेसेंट एंगल है क्या क्या, एंगल A एंगल C का एडजेसेंट है, तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सिमिलरली B का एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल D, तो क्या लिख लेंगे, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ये केस बनता है आपके ट्रेपेजियम में एंगल के केस में। उसके बाद आता है कि हाँ, हम ट्रेपेजियम का एरिया कैसे कैलकुलेट करें। तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम कैसे फाइंड करेंगे, कि आखिरकार ये जो ओवरऑल ट्रेपेजियम बना है इसका क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप जब भी कोई NCERT बुक या किसी भी बुक में देखेंगे या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे सामान्य लिखा होगा क्या, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये आपको सभी जगह पे दिख जाएगा। लेकिन ये आखिरकार आया तो कहां से आया, आखिरकार ये जो एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा हुआ है तो कैसे आया, आइए हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास एक फिगर ट्रेपेजियम A B C और D लिखा हुआ बना हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट A को बेस मान करके हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AE। अब परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। सिमिलरली पॉइंट B को हमने बेस मान करके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सपोज BH। अब जब ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है एंगल, तो आपको क्या दिख रहा होगा, ये क्या है, एक ए राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे ये क्या, हाइट जो है तो इसके इक्वल है, तो ये h है तो ये भी h ही होगी, स्मॉल h। अब साइड यदि ये हमने a मान लिया तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस तो यहाँ पे e और h की होगी, तो इसको हमने a मान लिया। अब सिमिलरली यदि हम बात करें साइड D और E की, तो लेट्स हमने इसको मान लिया x, और जब हम साइड HC की बात करें तो इसको हमने लेट्स सपोज y मान लिया। तो ओवरऑल ये जो साइड DC है ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो हम कहेंगे साइड DC जो होगी वो इक्वल क्या होगी, x प्लस a प्लस y के।
और हमने इस डीसी लाइन को लेट्स मान लिया बी, क्या बी मान लिया। तो अब यदि हम बात करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की ओवरऑल, तो इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABHE, ABH और E प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BHC, BHC इसी के तो इक्विवेलेंट होगा। आप क्या करिए, यहां से इनकी वैल्यू पुट करिए। कैसे निकालेंगे, तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां से सिंपल फॉर्मूला क्या था, 1.5। अब हाइट क्या है h मल्टीप्लाइड बाई बेस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x प्लस जब हम एरिया इस रेक्टेंगल की बात करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, L इंटू बी, मतलब साइड का प्रोडक्ट। तो यहां पे h मल्टीप्लाइड बाई a, h मल्टीप्लाइड बाई a प्लस एरिया ऑफ इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो हाइट क्या h मतलब 1.5 h मल्टीप्लाइड बाई यहां पे बेस क्या हो जाएगा y। अब उसके बाद क्या करिए, अब यहां से देखिए ये टर्म्स सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद यदि हम देखें तो यहां से ये क्या, एक टर्म्स ऐसा है HA जहां के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब इसको हम लेट्स 1 एज्यूम कर लिया। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 लाने के लिए तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से केस क्या निकल के आएगा, HX प्लस 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2HA प्लस HY और ओवरऑल डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। आप क्या करिए, ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, HH, तीनों में HH आपको क्या कॉमन दिख रहा है। तो आप यहां से क्या करिए, H को कॉमन ले लीजिए। अब जब आप H को कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या, X प्लस 2A प्लस यहां पे क्या बचेगा, Y अपॉन क्या बचेगा आपके पास 2। अब ये 2A जो लिखा हुआ है तो क्या हम इसको फर्दर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, HX प्लस A प्लस Y अपॉन 2 इक्वल। अब यहां से ध्यान से देखो तो AX AY इक्वल किसके बताया है, DC के, X AY, मतलब ओवरऑल यदि हम इनको Y प्लस A प्लस X की बात करेंगे तो इक्वल तो किसके, B के ही है। तो अब यहां से क्या निकल के आएगा, H और ये क्या A प्लस ये B किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, X प्लस A प्लस Y अपॉन 2। तो ये क्या बन गया, हाफ ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल क्या है A और B सम हो जाएगा और अपॉन 2 तो ये हाफ हो जाएगा। तो यहां से कैलकुलेट करके आपका एरिया जो लिखा था 1.5 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाई H, इस केस से बन करके आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला डेराइव होकर के आता है। अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर किसी भी फिगर का हो तो बहुत ही आसानी से फाइंड किया जाता है। हम हमेशा हर एक वीडियो में बताते हैं क्योंकि एरिया और पेरीमीटर एक ही साथ बात करते हैं। तो जब भी कोई फिगर की बात करते हैं तो उसके सभी साइडों का जब सम कर दिया जाता है तो वो पेरीमीटर हो जाता है। तो जब ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या निकल के आएगा, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड। ये ओवरऑल इससे रिलेटेड इतनी सारी प्रॉपर्टीज बनती हैं जो आपके बेसिक कहने का मतलब है नॉलेज के लिए बहुत ही पर्याप्त है। उम्मीद है ट्रेपेजियम से जितनी सारी चीजें बताई गई हैं कि एंगल्स कैसे फॉर्म किए जाएंगे, एडजेसेंट एंगल कैसे फॉर्म किए जाएंगे, उन सारी चीजों को आपसे क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अगले वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। उम्मीद है जो चीजें बताई गई हैं अच्छे से क्लियर हुई होंगी। यदि अभी भी कोई डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक प्रोवाइड है, उस पर आप बेझिझक अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करिए, क्योंकि इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो इससे क्या है,
जितना से ज़्यादा आप वीडियो को फैला सके आप फैलाइए, जिससे क्या हमें भी थोड़ा कुछ एनर्जी मिलते रहे और हम डेली बाय डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।